अस्सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल और नमस्ते एवरीवन। दिस इज जीके द होस्ट ऑफ ग्रेट एक्स शो और ये पॉडकास्ट जा रहा है आरडब्ल्यू की तरफ से, रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग। और हमारे साथ है इस वक्त जिन्होंने बहुत कुछ उखाड़ा है अपनी लाइफ में प्रो रेसलिंग के लिए और इंडिया में एक बहुत बड़ी पहचान रखते हैं। ये इनका नाम है गोपाल शर्मा, द आरडब्ल्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। हाय गोपाल, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप? ठीक हैं आई एम गोपाल? फाइन। आप सुनाइए, आप सब कैसे हो? यार यहाँ पे तो सब शुभ मंगल ही चल रहा है, सब बहुत ही अच्छा लग रहा है। कराची में तो बहुत तेज बारिश हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अलवर का क्या हाल है? किसके? यहाँ के भी अलवर में क्या सही हाल है। यहाँ पे यहाँ पे मौसम फुल गर्म गर्म मौसम चल रहा है? नॉर्मल है। अच्छा अच्छा, पहले मैं अपने व्यूअर्स को बताता हाँ, चलूं जो गर्म इससे पहले मौसम पॉडकास्ट चल रहा देख है, रहे थे। 7 साल से हो गए। पहले जो पॉडकास्ट देख रहे थे वो हैदर नकवी कर रहे थे। हम्म। हैदर नकवी की थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से चले गए, जो यहाँ की पॉडकास्ट पहले करते थे। अब मैं आया हूँ सीखे। तो आपसे पहला सवाल ये है गोपाल शर्मा के, आप किस तरह रेसलिंग में आए? किस तरह आपको शौक चढ़ा है रेसलिंग में कि रेसलिंग करूं मैं, क्या था? रेसलिंग का शौक तो मुझे बचपन से ही है। ये भी कोई कैसे हुआ? पूछने की बात है? क्योंकि नहीं, रेसलिंग कैसे अब हुआ? आजकल आपको पता है कि कैसे हुआ। मुझे बस बचपन से फिटनेस करने का बहुत शौक था। मतलब कि बॉडी फिटनेस पे ध्यान देना, अच्छा खाना, वर्जिश करना टाइम पे, मतलब डेडिकेशन मुझे बहुत पसंद है बचपन से ही। तो और रेसलिंग देखा तो यार एकदम जुनून था बचपन से ही कि यार कुछ करना है लाइफ में। और वही रेसलिंग का जो एक्शन मूव्स, ये मुझे बहुत पसंद है बचपन से ही। तो बचपन से मैं तो रेसलिंग का फैन हूँ, जब से होश संभाले मैंने। अच्छा, कोई जिंदगी में ऐसा वक्त आया कि रेसलिंग के लिए बहुत मुश्किल हो रही हो, कभी कोई पैसों की प्रॉब्लम, कभी कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम ऐसी कि रेसलिंग छोड़नी पड़ रही हो, जिससे लग रहा हो कोई ऐसा वक्त आया जिंदगी में कि बहुत अफसोस हो रहा हो कि मुझे रेसलिंग छोड़नी ना पड़ जाए? सबकी जिंदगी में आता, आपकी भी जिंदगी में आया होगा। नहीं, एक्चुअली मेरा सपना था बचपन से रेसलिंग में आने का। लेकिन रेसलिंग में आने के लिए मैंने काफी मुश्किलों का सामना करा। और आगे का फ्यूचर का पता नहीं कि किस कारणों से मुझे रेसलिंग छोड़नी पड़ जाए। और अभी तो फिलहाल तो कंटिन्यू हूँ जब तक ऊपर वाले की देन है, और ऊपर वाले का हाथ मेरे सर पर है। जब तक जान है शरीर में, जब तक मैं रेसलिंग करूंगा। अच्छा, ऊपर और वाले से याद सक्सेस आया आती आज आती रहती के, है। ऊपर वाले से याद आया कि सब जीके को आजकल बहुत बुरा समझते हैं कि अजीब अजीब पोस्टिंग करता है, ये करता है। तो इतना बुरा भी नहीं हूं। मैं अपने तमाम हिंदू भाइयों को हैप्पी महाशमती मैं सबको विश करता हूँ कि वहाँ महाशमती का दिन मनाया जा रहा है आज। तो सबको विश करता हूँ अपने तमाम, और आपको भी विश करता हूँ ये मास मत चीज में। नहीं। महाष्टमी। थैंक यू सो मच। लेकिन आप जो बोल रहे हो माशमती, वो माशमती नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, जो हिंदुओं में बहुत पावन पर्व है। अच्छा और ये अच्छा बहुत अच्छा। उत्साह से मनाई जाती है तो इंडिया में, हमारी जबान पे बहुत मुश्किल से कृष्ण चढ़ते इस तरह जन्माष्टमी। के अल्फाज, इस तरह के अल्फाज बहुत मुश्किल से चढ़ते हैं हमारी जबान पे। तो अच्छा, हाँ, थोड़ा बाकी आप क्या जी जी। हाँ, हाँ, वही उर्दू आप लोगों की समझ में नहीं आती, जो उर्दू के जो मुश्किल वर्ड होते हैं, हिंदी के वर्ड हमारी मुश्किल से हाँ, समझ में सिंपल नहीं है आते। वहाँ। हाँ, हम्म, थोड़ा अल्फाजों का थोड़ा फर्क है। जी 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 जी। अच्छा, तो रेसलिंग जब आपने सोचा कि मैं रेसलर बनता हूँ, तो सबसे पहले आपने क्या किया अपनी जिंदगी में? कौन सी एकेडमी चूज की? इंडिया में 2006 2007 में मेरे ख्याल से प्रो रेसलिंग आई थी, और वो ग्रेट काली की तरफ से आई थी, जब ग्रेट काली डब्ल्यूडब्ल्यू में आए थे। इससे पहले टाइगर अली सिंह 1999 में आए थे, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था डब्ल्यूडब्ल्यूएफ में। तो आपने सबसे पहले क्या किया जब सोचा कि रेसलर बनना है? तो किस तरह, क्या क्या आपके स्टेप थे? देखो, रेसलर बनने के लिए मैंने, पता है, पहले तो मेरे पास थोड़ी मेरी मैं जॉब करता था पहले स्टार्टिंग में। और मेरी बचपन से रुचि थी एक्चुअली इसमें। तो मैंने फैमिली से पैसे नहीं लिए। मैं क्या कि इंडिपेंडेंट बनना चाहता था, कि मतलब फैमिली पे जोड़ना पड़े कि रेसलिंग सीखने के लिए जो फीस चाहिए थी ना। तो उसके लिए मैंने फिर खुद ही जॉब किया। थोड़ा मेरे भाई ने सपोर्ट किया मुझे। हम दोनों भाइयों ने जॉब किया। उसके बाद फिर मैंने ग्रेट खाली में एकेडमी ज्वाइन करी। वहाँ की फीस दी मैंने। और धीरे धीरे फिर मैं एकेडमी ज्वाइन करी। उसके बाद फिर मेरे पीछे से भाई का सपोर्ट था मेरे पास, पापा का सपोर्ट था। पापा ने मेरे को पेमेंट दिया। और भाई ने भी मुझे रेसिंग सीखने में काफी मदद की, पैसे से, हर चीज से। और आज देख लो, आज मैं आपके सामने हूँ। और मैंने सबसे पहले ग्रेट खली एकेडमी ज्वाइन करी
CWE। और जो कि मैंने इसका जो एड्रेस था, मैंने गूगल पर सर्च मारा कि सबसे पहली बार कपिल शर्मा के शो में, जो फेमस शो है इंडिया में, उसमें गेट खलीजे आए थे। तो उन्होंने बोला था उस शो में कि मैंने जलंधर जलंधर में, पंजाब में एकेडमी खोली है CWE के नाम से, द गेट खली एकेडमी। तो फिर मैंने उसका एड्रेस मैंने गूगल पर सर्च मारा कि क्या है मतलब CWE के बारे में। तो वहां से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली गूगल से, हमें कॉन्टेक्ट नंबर मिले, फिर मैं गया वहां से, फिर इन्फॉर्मेशन ली। फिर मुझे इंटरेस्ट था, बचपन से ही कुछ बनना है। तो पहले तो एक बार भी गेट खली जो मेरे गुरुजी है, उनको देख के मैं शौक हो गया था। पहली बार तो मैंने इतना मतलब लंबा चौड़ा आदमी देखा पहली बार, ये गुरुजी। तो एकदम शौक। फिर जुनून था। फिर खली सर ने मुझे काफी मोटिवेट किया कि जा तू कर सकता है, तेरी बॉडी भी मतलब रेसलिंग टाइप है। काफी पहले तो मुझे स्टार्टिंग में काफी मुझसे टेस्ट लिया, हार्ड वर्क करवाया, कार्डियो कराया, मेरी क्रॉसफिट देखी, और काफी रेसलिंग मूव्स, काफी मतलब मूव्स दिए। तो हाँ, सारे मैंने मतलब कवर किए, और सबको मतलब धीरे धीरे मैं पास करता गया। तो मैं खलील सर ने बोला कि हाँ, यू आर रेडी फॉर फॉर इंटरनेशनल फाइट, तो आपको सीखना चाहिए रेसलिंग, आप इसके लिए आप मतलब सही है। तो फिर मैंने एकेडमी ज्वाइन करी मैंने, और तकरीबन मैंने शायद 2016 में मैंने ज्वाइन करी रेसलिंग एकेडमी। करीब मेरे को 3 से 4 साल करीब हो गए मेरे को रेसलिंग करते करते। और 1 साल मैंने पहले रेसलिंग छोड़ी एकेडमी, मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई थी। मैं 3 साल की मैंने रेसलिंग ट्रेनिंग ली थी गेट क्ली एकेडमी से। तो इस तरह से मेरा रेसलिंग जबरदस्त। सफर चलता रहा। अच्छा, CWE में आपको ट्रेन किसने किया? वहाँ पे ग्रेट काली साहब खुद आए थे या कोई था ट्रेनर जो इसने आपको ट्रेन किया? नहीं देखो, एक्चुअली क्या है कि CWA इंडिया में, मैं हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में रेसलिंग को ग्रेट खली सर ही लेकर आए थे। और उनके बारे में मैं ये बोलूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरा सपना ड्रीम पूरा किया ग्रेट खली सर ने। और मेरा ही नहीं, काफी बच्चों का, जितना भी रेसलिंग फैन है इंडिया में, सबका ड्रीम पूरा किया। और वो एक्चुअली क्या, CWA की एकेडमी है रेसलिंग सीखने के लिए। तो जिसको जी। रेसलिंग सीखनी है वो वहां जा सकता है। तो मैं गया, और उन्होंने हर 6 महीने में कोचेस होते हैं, जो फॉरेन से ग्रेट खली सर हायर करते हैं। तो सबसे पहले मेरा कोच था इथन एच डी जो इंडिपेंडेंट रेसलिंग खेलते हैं। और मेरे फेवरेट कोच भी है, और फर्स्ट कोच मेरे वो भी है। और दो सेकंड कोच थे मेरे फैसेट न्यू निंजा, अच्छा अच्छा अच्छा। USA से। और और तीसरे कोच थे मेरे जेवे जस्टिस। नहीं, माशाल्लाह से जो CW और एक ऐसी ग्रेट एकेडमी है जिसकी तरफ से WWE में भी जाते हैं रेसलर, शैंकी सिंह है, कविता देवी है, और भी अभी दो और गए, मेरे ख्याल से रिंकू सिंह ऐसी कुछ हाँ। नाम है। हाँ, तो ये जाते हैं माशाल्लाह से, बहुत नहीं अच्छी एकेडमी है। जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सुक्की ग्रेवाल है और लक्ष्मीकांत आंसू की राजपूत है, करे, ये सब मेरे और फ्रेंड ही हाँ। थे। और हाँ, अच्छा, मेरे ये फ्रेंड ही थे, और कभी मेरे साथ आपने ही हम भी एक ही ट्राई क्लास आउट का में। सोचा? आपने कभी ट्राई आउट का सोचा कि WWE वाले इंडिया अक्सर आते रहते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है WWE का इंडिया में, तो आपने कभी सोचा कि मैं जाऊं, ट्राई आउट दूं और WWE की तरफ जाऊं? कभी इस तरह का ख्याल आया? नहीं, ट्राई आउट तो मैंने दिया है WWE का। लेकिन क्या है कि WWE में जो जो बंदे मांगते हैं ना, वो एक तो एक्सपीरियंस बंदे मांगते हैं। तो मेरे पास माशाल्लाह एक्सपीरियंस से कम था। आपका तो एक्सपीरियंस अब हो तो गया है, फिर वो नेपाल में बोलते जिस तरह कि का आपका गेम हुआ तो एक्सपीरियंस तो बन गया है आपका। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है ये तो। नहीं नहीं, वो एक्सपीरियंस तो अभी बना है ना नेपाल में, पहले थोड़ी था। जब मैं मेरे 2 ढाई साल की मेरी एकेडमी ट्रेनिंग पूरी हुई थी, तब आए थे वो ट्राई आउट के लिए। तो मेरी तो उस टाइम तो मुझे बहुत कम एक्सपीरियंस था, मेरे सीनियर्स थे काफी आगे। तो उनको पहला चांस बनता है, तो वो वही आगे है WWE में इस टाइम। और जिस तरह मुझे एक्सपीरियंस मिलता गया, तो मैं और आने वाले फ्यूचर में ऊपर वाला चाहे तो मैं भी WWE में होऊंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। REW के ज़ाहिर सी बात है, आप वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, आप क्यों नहीं WWE में होंगे, आप AEW में भी होंगे आगे चल के, इतनी उम्मीद है आपसे। अच्छा, अब आते हैं नेपाल टूर पे। जब ये फर्स्ट टाइम जब ये आप टाइटल जीते तो आपको कैसा लगा, क्या फीलिंग थी आपकी कि यार इतनी मेहनत से आपका एक ड्रीम था कि मैं रेसलर बनूं, और जब ये चैंपियनशिप आपके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप कंधे पे आई तो क्या आपकी फीलिंग्स थी, ये बताएं।
नेपाल टूर और ये चैंपियनशिप, आई थिंक ये जो मेरा जो चैंपियनशिप मेरे कंधे पे आई, और उसके बाद जो फीलिंग थी वो ओसम फीलिंग थी। और मतलब ओसम फीलिंग हाँ इसलिए जी, थी क्योंकि ये चैंपियनशिप, नहीं आप बोले क्योंकि बोले बोले। क्योंकि ये पहली बात तो ये हिस्ट्री फाइट थी कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में आज तक रेसलिंग मैच हुआ नहीं। और पहली बार ही मैंने इंडिया में जो टाइटल है वो मैंने अपना नाम किया, यानी कि इंडिया का ये जो चैंपियनशिप आप देख रहे हैं मेरे कंधे पे, हम्म। ये ठीक है। उसके जबरदस्त बाद जबरदस्त जी। अ, हम्म। हम्म, नहीं बहुत जबरदस्त मैच हुआ, और ये हमारे और आरईडब्ल्यू के चेयरमैन थे वाहिद जमील अवान, जिनकी वजह से ये इवेंट हुआ। और इन्होंने भागवती जी से भी बहुत कोऑर्डिनेशन में रखा, भागवती जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया है इसमें जो इन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया। और सुशांत बिल्कुल शर्मा का तो बिल्कुल। भी बहुत बहुत शुक्रिया है, क्योंकि सुशांत शर्मा ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया था इस इवेंट में, क्योंकि अभी तक पूरे वर्ल्ड में इस तरह का इवेंट हुआ ही नहीं है। और जब हुआ तो पाकिस्तान वर्सेज इंडिया, तो आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करना पड़ा, यहाँ से कोवू ब्रेंडन को पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया करना हुआ। और आगे भी इस तरह के इवेंट्स होते रहेंगे। और बहुत अच्छी बात है कि इस बार नेपाल में सऊदी अरब भी का भी एक रेसलर आएगा इंशाल्लाह। तो सऊदी अरब के भी रेसलर को आपको फेस करना पड़ेगा, और भी बातचीत चल रही है सऊदी अरब की गवर्नमेंट से, वहाँ की रेसलिंग कंपनी से, कि नेपाल टूर में वो भी हिस्सा लें। तो वो एग्री है, बस बहुत जल्द उनका भी पेपर वर्क होगा। तो आपको इस बार सिर्फ पाकिस्तान को ही फेस करना नहीं पड़ेगा मेरे भाई, आपको इस बार सऊदी अरब को भी फेस करना पड़ेगा। हो सकता है ट्रिपल थ्रेट मैच आपको फेस करना पड़े। तो इसके लिए आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब आपके फेस ऑफ होंगे? बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो मैं पाकिस्तान की आवाम और इंडिया की आवाम और नेपाल की आवाम को मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा, जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया। ये तो है, ये ऐसा ये नहीं तो है। कि मैं, ये बात नहीं नहीं कि वैसे, हाँ कि कोहू बैंटम को, बिलाल बिलाल को जी जी सपोर्ट करे पाकिस्तान से, ऐसा नहीं है। काफी पाकिस्तान से जो रेसलिंग फैन है उन्होंने मुझे भी सपोर्ट किया है, इंडिया जो हाँ मैं था। जी। तो उन सबको दिल से धन्यवाद, पाकिस्तान की आवाम को। और रही इस मैच के, इस जो आप बता रहे इस मैच के लिए, ट्रिपल थ्रेट मैच के लिए, तो मैं ऑलवेज रेडी फॉर बिग फाइट। और आपने जबरदस्त, ये देखा स्पिरिट होगा होता है। कि मैंने बिलाल खान को हराया। हम्म, जी जी, यही स्पिरिट होता क्या है कि कह रहे हर थे? फाइट के लिए, हर यही स्पिरिट होता है कि हर रेसलर, हर सबसे बड़ा रेसलर का सबसे बड़ा स्पिरिट यही है कि वो सोचता नहीं है कि आगे कितना बड़ा रेसलर हो, कितनी बड़ी चीज हो। कल को मेरे ख्याल से खान बाबा भी सामने होगा, तो आप तैयार होगे लड़ने के लिए। तो वही बात है कि रेसलर को कभी सोचना चाहिए कि मेरा अपोनेंट क्या है, बस उसको जी जीत से बिल्कुल। मतलब है कि जीतना कैसे है। लेकिन गोपाल शर्मा साहब, मैं तुमसे एक बात कहूंगा, सॉरी मैं जी आपसे बात बिल्कुल कहूंगा, बिल्कुल। मैं आपसे एक बात कहूंगा कि मैंने एक चीज नेपाल इवेंट में ये देखी कि काफी लोग आपको सपोर्ट कर रहे थे, इवन कि मैं भी आपको दिल से सपोर्ट कर रहा था, जबकि कोविड ब्रेंडन में हुआ था, आप हमारे भाई हो, शुरू से दोस्त भी अच्छे रहे हो। लेकिन इंडिया की एक अवाम ऐसी थी जो आपको गालियां निकाल ली थी, और वो चाह रही थी कि वो हारे। मतलब वो इंडिया के होके भी इंडिया को ही हरवाने का सोच रहे थे। ये चीज नहीं समझ में नहीं है, वो क्या क्यों ऐसा कर रहे थे? ये चीज काफी लोग थे, अब मैं नाम क्या लूं उनके, मैं क्यों कर रहे थे ये? नेपाल में, नहीं इंडिया के ही थे, इंडिया के नेपाल ही थे में कुछ। नहीं इंडिया, इंडिया में थे। इंडिया के कुछ लड़के थे जो फेसबुक पे ही कमेंट कर रहे थे कि गोपाल हार जाए और गोपाल को हारना चाहिए। कुछ लोग थे, अब मैं नाम उनके क्या टेलीकास्ट करूं यहाँ पे, ओ आपकी भी नजरों में गुजरे होंगे। नहीं नहीं जी, नहीं 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 नहीं, बकायदा उनका मैंने ईमेल नाम किया, नाम हमें लेना ईमेल भी भी नहीं किया है अपन को कि अब। हाँ, ईमेल भी किया हमें कि क्यों गोपाल को खिला रहे हो, उनका गोपाल अनट्रेन है और ये है, गोपाल को हटाओ। हमें भी काफी ईमेल्स वगैरह मौसू हुई, लेकिन हमने इतनी उन पर फोकस नहीं किया। हमें अपना गेम से मतलब है, हमें पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या सीन था, क्यों इतना हेट कर रहे थे, जबकि उनको इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहिए था? क्योंकि पाकिस्तान में भी काफी इस तरह के मसले मसाइल होते हैं, लेकिन कोविड ब्रेंडन को सपोर्ट करने के लिए सब यहाँ एक हो गए थे, तो इंडिया में क्यों एक भी नहीं हुए? नहीं, एक्चुअली ये बात नहीं कि इंडिया का सपोर्ट नहीं कर, इंडिया के काफी बंदे मुझे सपोर्ट कर रहे थे। और ये जो आप बोल रहे हो जिसके बारे में, वो हेटर्स थे मेरे, ठीक है, जो मुझे मुझे हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। और मैं वो कौन थे आपको बता देता हूँ। कि मान लीजिए आपकी एकेडमी में 10 बंदे हैं, ठीक है। 10 बंदों में से 8 बंदे आपके सीनियर हैं, और उसमें से 10वां बंदा आया आपके पास है, 9 बंदे उसके सीनियर है। अब 10वां बंदा उनसे सीख करके और उनसे 9 बंदों से आगे निकल जाएगा, तो 9 बंदे तो मतलब हिटर्स होंगे ही ना। वो तो आपको उठ पटांग बोलेंगे, मतलब गलत कमेंट करेंगे, आपको चीट करेंगे, मतलब नीचे दिखा डिमोटिवेट करेंगे कुल मिला के। तो वही हुआ है मेरे साथ।
नहीं, लेकिन इस बार बात ये गोपाल सारे मेरे शर्मा की तो हेटर्स नहीं थे। थी ना। बात गोपाल शर्मा की तो नहीं थी ना। वो गोपाल शर्मा के हेटर्स होंगे, लेकिन गोपाल शर्मा तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर देखा जाए तो इंडिया के हेटर्स गोपाल शर्मा के हेटर्स होना मतलब इंडिया के हेटर्स होना हुआ। तो उनकी कोई अंदर कोई देशभक्ति नहीं थी, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए था। यहाँ से मैं थोड़ा, मेरा भी दिल दुखा कि अपने मुल्क को तो सपोर्ट करो यार। कि गोपाल अगर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने जा रहा है, तुम गोपाल को नहीं इंडिया को सपोर्ट कर लो। लेकिन मैंने तो उनका बहुत ही एंटी बिहेवियर देखा और गालम गलोच वगैरह देखी, तो मैं सोचा यार कि टीम स्पिरिट होता है, लेकिन मुझे वहां पे टीम स्पिरिट कुछ लोगों में नजर नहीं आया। और पीछे से ईमेल कर रहे हैं मुझे कि इनको कटाओ, गोपाल शर्मा इस लायक नहीं, अनट्रेन है, उसको खेलना नहीं आता। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ था इस चीज का। देखो, कुछ बंदे ऐसे होते हैं इंडिया में, ये नहीं है कि इंडिया में काफी ये इंडिया के सपोर्ट करेंगे। तो आपको पता है ना कि हर तालाब में एक मच्छी गंदी तो होती है। तो अरे अब यहाँ तो पूरा जो रेमंड था भाई। इंडिया नहीं, मैं बता रहा हूँ इंडिया में जो जितने भी इंसान है, ये थोड़ी ना कि मतलब इंडिया के सपोर्ट में, मतलब कोई वो बोलते ना कि रेसलिंग फैन है, तो कोई कोबू को सपोर्ट कर रहा था, कोई कोबू को सपोर्ट कर रहा था इंडिया से, कोई को रेसलर जो रेसलिंग के फैन होते हैं वो ये थोड़ी देखते कि इंडिया का पाकिस्तान का, नहीं वो रेसलर को सपोर्ट करते हैं। अब काफी बेशक काफी रेसलर बेशक। थे, काफी बंदे थे पाकिस्तान से, वो मुझे सपोर्ट कर रहे थे। नहीं, मैं तो खुद आपको वो क्या सपोर्ट बंदे करता क्या हूँ। पाकिस्तान के, मतलब पाकिस्तान को इतना देंगे? नहीं वो ऐसे नहीं देखे, था ना। नहीं देखो, गोपाल शर्मा को से मतलब आप लोगों के कोई जाती मसले होंगे, कभी होगा किसी ने उधार लेके नहीं दिया होगा, कुछ होगा, कोई मसले मसाइल होते हैं पीछे जिंदगी में, सही, हर किसी को होते हैं। तो आप अपने जाती मसलों को स्पोर्ट्स में लेकर आ जाओ और आप गोपाल शर्मा को गालियां निकाल लो, ये निकाल लो। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ था इस बात पे। तो मैंने उनको ये बोला था कि एक होके काम करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये नहीं कि एक दूसरे की तुम लोग टांगे खींचो कि गोपाल शर्मा को हटा के हम आगे आ जाए। आज गोपाल शर्मा इस लायक है कि गोपाल शर्मा के कंधे पे टाइटल है, वो भी वर्ल्ड टाइटल, कोई छोटा मोटा टाइटल भी नहीं है। तो गोपाल शर्मा ने तो अपने खेल से जवाब दिया, लेकिन उन लोगों के हेट रेट बिल्कुल से क्या फायदा हुआ। बिल्कुल जी के आप सही कह रहे हो। काफी जलने वाले मैंने बताया ना आपको, जलने वाले वही है जो मैंने बोला आपको, मैं उनको नाम भी नहीं लेना चाहता मैं। और ये टाइटल काफी बड़ा है। और जो बंदे ऐसी भावनाएं रखते हैं कि मतलब पीठ पीछे बुराई करना, गाली देना और डिमोटिवेट करना, वो इस टाइटल को डिजर्व ही नहीं करते। चले फिर लानत बेच के उनको आगे शेयर करते हैं, फिर दफा कर उनको, मैं यही बोलूंगा। चले अब आपकी पर्सनल लाइफ पे आ जाते हैं, वही माशाल्लाह माना जो से। जिस दिन जी। मिलेंगे ना उनको रिंग में देखेंगे, उनको वो हटाओ, तो अपना टाइम वेस्ट करोगे चक्कर में। नेक्स्ट आई क्वेश्चन पूछे होप, आप। आई होप कि वो ट्रेन हो, कि वो आपको फेस करने के लिए ट्रेन हो ऑलरेडी, और ट्रेनिंग ट्रेनर ही अच्छा होता है, तो जब वो ट्रेन रेसलर होता है तो आगे फेस कर पाता है चीजों को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी पर्सनल लाइफ पे आते हैं कि लाइफ में कोई बच्ची अच्छी बताई है, गर्लफ्रेंड है? यार क्या, यार क्या क्वेश्चन पूछे आपने। एक्चुअली नहीं, इस बार में काफी बातें आती हैं यार, एक्चुअली गोपाल कि दिल हार देखो जाता है। लोगों ने काफी बोला कि गोपाल दिल पे एक आशिक है, काफी लोगों ने मुझे बोला है कि ऐसा सच है? नहीं है एक्चुअली क्या, देखो ये पर्सनल लाइफ है, चलो मैं थोड़ा बहुत पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा बताऊंगा। कि पहली बात तो मैं मेरा इन इन चीजों में कोई मेरा फोकस है नहीं। एक्चुअली क्या है कि मैं, आप जानते हो कि नहीं, मैंने जो सुना है पाकिस्तान में ब्रह्मचारी भी रूल्स आपकी मैंने कोई फॉलो गर्लफ्रेंड है, किए हैं। मैंने सुना है अगर ऐसा कि आपको पाकिस्तान में कोई गर्लफ्रेंड है आपकी, मैंने सुना है। ऐसा क्या है ये? अरे पाकिस्तान शर्माओ गर्लफ्रेंड, यार, आप पाकिस्तान में भी कोई गर्लफ्रेंड बनाई हुई है? अरे इशारा, नहीं नहीं, मेरी कोई शर्मा गर्लफ्रेंड तो नहीं है। देखो यार, माशाल्लाह और कितना जबरदस्त यार शर्मा इतनी रहा है सीरियस, लड़का। कितना शर्मा है यार लड़का, माशाल्लाह। इतनी गहराई में, नहीं नहीं वो बात नहीं है यार। आप इतनी आप इतनी गहराई में मत जाओ। और आपको मैं ये नॉर्मली बात बताऊं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं आई एम सिंगल। माशाल्लाह और जबरदस्त। मेरा फोकस मेरे रेसलिंग पे रहता है, मेरे स्पोर्ट्स पे रहता है। वैसे और पाकिस्तान मैं में भी सब यही कहते हैं, लेकिन चाहूंगा कि पीछे वो से उनके कुछ ना कुछ निकल के आ ही जाते हैं। पाकिस्तान में सब यही कहते हैं कि हम सिंगल है, हमारा कोई है नहीं, लेकिन पीछे से कुछ ना कुछ पकड़ के आ ही जाता है सामने, कि एकदम से स्क्रीनशॉट आ जाते हैं, किसी की कुछ आ जाते हैं। आप फेसबुक पे पेजेस वगैरह देखते रहते होंगे, कुछ ना कुछ की पोल खुल रही होती है। तो आपका तो ऐसा कोई सीन नहीं कि आप यहाँ बोल रहे मैं सिंगल हूँ, लेकिन पीछे 3-4 टागे पड़े हुए। तो आज तक कोई सामने भी नहीं आया ना, आज तक कोई सामने भी नहीं आया। चलो जबरदस्त उधर जबरदस्त सामने आता। जबरदस्त। चलो भाई, अल्लाह और पाक आपकी आपको ऐसी कुछ रखे। हाँ। और आपकी तो होगी कोई, है, मेरी फिलहाल जो आपकी कोई है क्या? गर्लफ्रेंड है, मेरी जो फिलहाल जो गर्लफ्रेंड है वो सुशांत शर्मा है।
तो सुशांत शर्मा को मैं बहुत जल्दी अपना करूंगा, मैं बहुत जल्द इसको अपनी फीलिंग बताऊंगा, वो क्या कहते हैं, प्रपोज करूंगा, सॉरी प्रपोज करूंगा सुशांत शर्मा को। मेरी बच्ची वही है, बहुत नाराज रहती है अक्सर सुशांत शर्मा। तो अच्छा बताएं आप, अगर हाँ पाकिस्तान, देखा हाँ, या बिल्कुल। पाकिस्तान प्रो रेसलिंग में अगर कोबू ब्रांडन को तो आपने फेस कर लिया, अगर दूसरे रेसलर किसी को फेस करना चाहेंगे तो वो कौन है जिससे आप फेस करना चाहेंगे, किससे लड़ना चाहेंगे? देखिए अभी आपने ये बोला किसी रेसलर के सामने कोई बंदा कब आ जाए कौन आ जाए, ये कोई मायने नहीं रखता। नहीं, ठीक है, ड्रीम ऐसे में अपोनेंट होता अब है ये ना, बोलना एक ड्रीम चाहूंगा। अपोनेंट होता है, एक ड्रीम अपोनेंट होता है कि मैं इसके साथ भी खेलूं, कोबू के साथ तो खेल लिया, मैं इसके साथ भी खेलना चाहता हूँ कि ये अच्छा रेसलर है, तो कौन सा दूसरा रेसलर है? देखिए रेसलर्स के बारे में ये आइडियल बोलना खान चाहूंगा बाबा का कि नाम मेरे सामने बताया। पाकिस्तान कोई भी रेसलर हो तो यार यार आप रेसलर के नाम लो, आप हाँ यही, रेसलर के नाम लो जो अनटेड नहीं है, जो रेसलर नहीं है, उनको उनको उनका नाम लेने कोई फायदा नहीं है ना। नहीं माशाल्लाह से अभी पाकिस्तानी प्रो रेसलिंग काफी जो तेजी से बढ़ रेसलर है रही उनको है नाम और ले दे। इंटरनेशनल आ रहे हैं। तो आपके सामने भी आपके दोस्त भी हैं, वो WRG से भी हैं, जिब्रान, राउडी कक्कड़, जॉर्डन और मैक्स मुगल्स, ये सारे जो हैं, राजा नवीद। तो इनमें से कोई एक रेसलर का नाम बताएं, आप किससे खेलना चाहेंगे? हाँ मेरी फाइट मैं एक बार जॉर्डन से खेलना चाहूंगा, क्योंकि उससे मेरा पहले भी चैलेंज किया था उसने, तो उसका वो पूरा नहीं हो पाया। तो मैं जॉर्डन से खेलना चाहूंगा आई अगर होप हुआ कि तो उसके भविष्य कानों में में कभी बात मैच। चली जाए। हाँ, उसके कानों में भी बात चली जाए कि हो जाए। तो खैर, उसकी अब देखते हैं कि वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, उनकी मर्जी है, उनके क्या रूल्स होते हैं, क्या होते हैं। अच्छा, अब ये पूछते हैं कि ये सांडा कैसे है, मतलब ये बिल विल कैसे बनाई, डाइट क्या है आपकी, क्या खाते पीते हो, सबका खा जाते हो, अपना ही खाते हो? नहीं एक्चुअली ना कि देखो एक मेरी खैर तो मैं तो शुरू से ही वेज हूँ, शाकाहारी हूँ, और मैं मांसाहारी पे ज्यादा बिलीव नहीं करता, और मैं ही लाइक करता हूँ इनको, मांसाहारी को। या तो मैं अंडा भी नहीं खाता, तो अरे, मैं सारा शाकाहारी भोजन पे डिपेंड हूँ। और डाइट तो में दूध, केले हाँ, और जी जी, बादाम हो गया, और चने दालें, ये इम्पोर्टेंट रखती हूँ। ये अच्छा सारी मेरी अच्छा, डाइट में शामिल है। और प्योर वेज हूँ मैं, नॉन वेज मैं बिल्कुल ना नहीं खाता, अंडा तक भी नहीं खाता मैं। अच्छी बात है, जबरदस्त जबरदस्त। हर किसी के अपने धर्म का पालन करना होता है, हर तरीके से करना पड़ता है, जाहिर सी बात है, आप भी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। जी। तो अच्छा, मुझे सुशांत शर्मा आपकी बचपन की लाइफ के बारे में नहीं बता रहे थे गलत कि, नहीं। जी, नहीं नहीं, बचपन की लाइफ के बारे में बता रहे थे कि आप अलवर में पहले बिना सीट की साइकिल चलाया करते थे जब छोटे थे। अरे ये यार सच है वो क्या, ऐसी ये बात, सच है? ऐसा कुछ नहीं है कि, नहीं नहीं ये सच। अरे वो सीट शायद साइकिल की बहुत ढीली थी, और मैं जब मैं तीसरी चौथी क्लास में जाया करता था तो बाद में गिर जाया करती थी। तो अच्छा अच्छा, इस वजह से उसमें क्या है, दोस्त भी पीछे बैठते थे, चिल्लाते खेलते, मतलब मस्ती मस्ती करते रहते थे, बस यही है, और कुछ अच्छा। नहीं है। मैंने ये भी सुना है लाइफ कि आप में पहले पहले माले से बचपन छलांग लाइफ मारते थे काफी रेत के टीले पे, इंपॉर्टेंट होती है। पहले माले से आप छलांग मारते थे रेत के टीले पे, ये क्या क्या? सीन था? पहले माले से आप छलांग मारते थे रेत के ढेर पे, ये भी मैंने सुना है, ये भी सच है? मतलब फर्स्ट फ्लोर से आपकी छलांग मारते थे रेत के ऊपर? आवाज साफ नहीं फर्स्ट है, फ्लोर, दोबारा रिपीट करो। मैं कह रहा था फर्स्ट फ्लोर से आप छलांग मारते थे रेत के, जो छलांग? ढीला होता था रेत, हाँ, जंप करते थे रेत के ऊपर, ये भी कुछ सच है क्या? ऐसा मैंने सुना है सुशांत शर्मा से। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यार ये फिर ये गलत अफवाहें उड़ाता है सुशांत शर्मा, मैं ऐसा कहता कुछ हूँ नहीं सही है। बंदा नहीं है सुशांत शर्मा, सही बंदा नहीं है, ये गलत अफवाहें उड़ाता है। नहीं साइकिल का सही है, और दूसरा सही नहीं है। अच्छा अच्छा, तो जंप जंप अब नहीं, जंप का सही नहीं है। अच्छा अच्छा, जंप का सही नहीं है। तो आप बताएं कि अब जो REW चैंपियनशिप भी आपके पास आई है, तो आपको इंडिया में इसलिए कोई चैलेंज वगैरह मिले कि हम ये खेलना चाहते हैं गोपाल शर्मा से कि पाकिस्तानी टाइटल हम खेलेंगे, कोई इस तरह के चैलेंजेस वगैरह है आपके पास? देखिए जब से टाइटल मेरे हाथ में आया है, जब से मेरे पास चैलेंजेस की बौछार लगी हुई है, पर कोरोना वायरस है जो बीच में आ गया। अब क्या करे जाए उसका, इसका अच्छा इसका अच्छा, एक इलाज है, अपने घर में बैठो, जब कोरोना वायरस खत्म होगा तब
जब देखेंगे। हाँ, ये तो पूरी दुनिया के ऊपर ये अजाब बनकर आया, ये चीज जो आई है। डब्ल्यू फ्लॉप हो गई इस चक्कर में, AEW फ्लॉप हो गई, बहुत से मसले हो गए, बहुत से रेसलर्स के रोजगार चला गया इस चक्कर में। कोरोना तो बहुत ही एक अजाब बन के आया है। तो वेल ये बताएं कि जी, जब ये टाइटल आपके पास आया तो सबसे रेसलर पहला की चैलेंज जिंदगी किसने से दिया था? काम खराब हो गया। सबसे पहला चैलेंज किसने दिया था आपको, चैलेंज अगर मुझे आप बताएं? हाँ, कहाँ से? मतलब पाकिस्तान ये से, इंडिया सबसे से? पहले पाकिस्तान इंडिया दोनों। फर्स्ट चैलेंज तो देखो, मैं उस टाइम अकेडमी में था, और मैं डिस्ट्रिक्ट मैच खेलते थे। स्टेट मैच में जो बंदा जिस जिस डिस्ट्रिक्ट से होता है, जिस जिस स्टेट से होता है, उसके साथ मेरे मैच होते रहते थे। और फिलहाल मेरा इंटरनेशनल जो पाकिस्तान से मेरा चैलेंज आया था, इंटरनेशनल जो चैलेंज आया था मुझे, फर्स्ट मैच चैलेंज आया था मुझे जॉर्डन से, पाकिस्तान से। और अच्छा, सेकंड चैलेंज चैलेंज आया आया था था मेरा जॉर्डन कोऊ से? का। तो कोऊ, अच्छा हाँ, अच्छा। उसका चैलेंज आया था। शायद शायद उसका वीजा नहीं लगा, या फिर हमारी मतलब मैच नहीं हो पाया किसी कारण वजह से, वीजा वजह वजह से। तो अब नहीं, इनको जोड़ वीजे के मसले क्या बोलते बहुत हैं, होते हैं कोबू है। बेचारे के। जी जी। हाँ, कोबू का जो वीजा है वो लग गया, जगह भी हमारे मतलब शूट करी नेपाल, तो वह हमारा मैच हो गया। जबरदस्त जबरदस्त। तो अच्छा, इंडिया में अच्छा, भी ये प्रो बताइएगा, रेसलिंग मैं आपको एक जी। पर्सनली क्वेश्चन पूछूंगा। मैं पर्सनली क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको मैच कैसे लगा था? मैच बहुत जबरदस्त था, नो डाउट। स्टोरी लाइन भी बहुत जबरदस्त थी। मतलब अच्छी चीज थी, मतलब एक दोनों मुल्कों में सराहा गया और दोनों मुल्कों ने काफी अप्रिशिएट किया, क्योंकि पाकिस्तान में प्रो रेसलिंग अभी उभर रही है, तो लोगों को बहुत जल्दी अवेयरनेस आई। क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस, बहुत लैक ऑफ अवेयरनेस है, क्योंकि जब हमने पाकिस्तान में प्रो रेसलिंग 2017 में शुरू की थी, तो इससे पहले पाकिस्तान में प्रो रेसलिंग नहीं थी। तो लोगों को प्रो रेसलिंग का मतलब ही नहीं था। हमें चलते फिरते पूछते थे, और भाई बॉक्सिंग कैसी जा रही है? हम सोचते थे, मुक्का मार के ही बोल देते भाई बॉक्सिंग ऐसी ही जा रही है, तो वो रेसलिंग को भी बॉक्सिंग समझते थे। तो जिस तरह आगे बढ़ी, और बहुत से अच्छे इवेंट्स हुए यहाँ पे। एल्बर्टो डिल रियो भी आया, राइनो आया, सैमी गवारा आया, और इससे पहले वेड बैरिट भी आ चुका है, कार्लिटो भी आ चुका है। तो पाकिस्तान में प्रो रेसलिंग अब बढ़ती जा रही है, और जिस तरह ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हुआ, तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान में बहुत अवेयरनेस हुई प्रो रेसलिंग की, और गोपाल शर्मा, सुशांत शर्मा को भी लोग जानने लगे। मैं सच बोलूं तो सुशांत शर्मा को तो मेरा पूरा एरिया ही जानता है। सुशांत शर्मा को, सुशांत शर्मा का बहुत वेट करता है कि सुशांत शर्मा पाकिस्तान है। तो बहुत अच्छी अवेयरनेस हुई, और इंडिया में भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी से प्रो रेसलिंग उठ रही है। लेकिन ये बताएं कि पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल में तो उठ रही है, बांग्लादेश और श्रीलंका के बारे में आप क्या कहते हैं कि इधर क्यों नहीं उठ पा रही प्रो रेसलिंग, क्या होती भी है बांग्लादेश और श्रीलंका? लास्ट का बोला, थोड़ा सुनाई दिया, आवाज साफ नहीं है लास्ट वाला। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल में तो प्रो रेसलिंग उठ गई है, माशाल्लाह से चल रही है। मेरा तो मकसद यही कि पूरे एशिया में प्रो रेसलिंग उठे। तो पाकिस्तान, इंडिया में उठ गई, तो बांग्लादेश और श्रीलंका में क्यों नहीं ये चीज है, प्रो रेसलिंग क्यों नहीं है बांग्लादेश और श्रीलंका में? ओ, देखिए, एक्चुअली रेसलिंग का जो गेम है, ये वर्ल्ड वाइड गेम है, आपको पता ही है। और श्रीलंका या बांग्लादेश में शायद वहाँ पर अभी मैं मेरा कांटेक्ट नहीं है। और ऐसी बात नहीं है कि श्रीलंका में और बांग्लादेश में रेसलिंग फैन नहीं है। बांग्लादेश से मुझे काफी फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं बंदों की, सर हम रेसलिंग सीखना चाहते हैं, आप मतलब फीस के बारे में पूछते हैं, जगह पूछते हैं, सर कैसे हमें आए आपसे सीखे, हमें कोई रास्ता बताइए। काफी मैसेज कॉल्स आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में रेसलिंग नहीं है, शायद वहाँ अकेडमी तो नहीं है। कोई तो अकेडमी क्यों नहीं है वहाँ पे? उनको अकेडमी बोलना था क्यों वही नहीं बन इंडिया में सकी? आके रेसलिंग करेंगे। और शायद श्रीलंका में नहीं है, शायद श्रीलंका में रेसलिंग का क्रेज नहीं है, ना कोई एकेडमी है। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू। चाय आइए गोपाल साहब, आप चाय पीना पसंद करेंगे? पियो पियो, आप पियो पियो। नहीं, चाय तो बहुत मशहूर है हाँ, इंडिया तो में, मैंने आज सुना आज है। चाय में तो इंडिया इंडिया में चाय हाँ, बहुत तभी मशहूर है। अंग्रेजों की देन में। जी 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 जी। हाँ हाँ। एक्चुअली क्या है कि तो मेरा आज मेरा आज फास्ट है। और आज जन्माष्टमी है ना, तो मैंने सुबह से लेके और रात को 12 बजे तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। 12 बजे लूंगा, नहीं, प्रसाद लूंगा। और उसके बाद फिर जबरदस्त। मैं मेरा मतलब फास्ट काफी करूंगा। धार्मिक हैं आप, काफी धार्मिक हैं, मतलब रिलीजियस है काफी आप अपनी जिंदगी में। नहीं, मैं धार्मिक नहीं, मतलब मैं सब चीज में हूँ, मतलब धार्मिक भी हूँ, स्पोर्ट्स में भी हूँ, लड़ाई में भी हूँ, सब चीज में।
नहीं, मैं एक चीज गोपाल शर्मा की अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ये शख्स ऐसा है कि अक्सर आप लोग मुझे देख रहे हो कि अपने फेसबुक प्रोफाइल पे जो लोग मेरे पास ऐड हैं वो ये चीज देख रहे होंगे कि मैं इंडिया और इसराइल के ऊपर काफी फायरिंग वगैरह कर रहा होता हूँ, पोस्ट डाल डाल के काफी कुछ जो रियलिटीज होती है वो फेस कर रहा होता हूँ कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ये गोपाल शर्मा एक वो वाइस शख्स है जो आके मुझे इनबॉक्स में कहता है कि यार किन चक्रों में पड़ रहा है तू, क्यों तू इन पॉलिटिक्स में पड़ रहा है, मत पढ़, एक स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स में फोकस कर, स्पोर्ट्स को फोकस कर, प्रो रेसलिंग को अपग्रेड कर, मत पढ़ इन चक्करों में। तो मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करूंगा कि इसको परवाह होती है मेरी, और ये काफी मुझे समझाता है एक बड़े भाइयों की तरह। इससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, और अभी से नहीं है, इससे मेरी 3 साल की दोस्ती है, और हमेशा इसने मुझे भाइयों की तरह गाइडेंस दिए, क्योंकि वही बात है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। गोपाल शर्मा एक बहुत अच्छा और नेक इंसान है और हर चीज में माशाल्लाह से अच्छा है। बस अल्लाह पाक इसकी एक बहुत जल्दी शादी करवा दे तो ये अच्छा रहेगा। तो खैर चलो माशाल्लाह शादी कट बिल्कुल। के आते हैं। आप आरईडब्ल्यू को इंडिया में लेके चलना चाह रहे हैं, किस तरह लेके चलेंगे आप? अपने प्लान्स बताएं कि आरईडब्ल्यू को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया में। आरईडब्ल्यू इंडिया भी खुल गई है, सुशांत शर्मा ने अभी ओपन किया आरईडब्ल्यू इंडिया, तो क्या प्लान्स हैं आपके आरईडब्ल्यू इंडिया में? सबसे पहला प्लान तो यही है, पहले कोरोना खत्म होने दो। बाकी हम्म। प्लान्स तो काफी है आईडब्ल्यू इंडिया को लेके। लेकिन बस कोरोना बीच में आ रहा है, जैसे कोरोना हट गया तो काफी शो आरईडब्ल्यू के नाम से इंडिया में होंगे। और बहुत जल्दी इंडिया पाकिस्तान का मैच भी होगा जिसमें, और आपको पता है इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है हर वे हमेशा ऑलवेज इंटरेस्टिंग मैच होता है। नहीं, वो इंडिया पाकिस्तान बैठ के कंचे भी खेले तो दुनिया की नजर इस पे ही होती है कि कंचे खेलने बैठ के इंडिया पाकिस्तान कौन जीतता है, इंडिया कंचे जीतता है, पाकिस्तान कंचे जीतता है। तो वही बात है कि इंडिया पाकिस्तान की हर चीज बिक जाती है और अच्छे से देखी जाती है, और बहुत इसमें वर्ल्ड वाइड बिजनेस भी चलता है। जो पाकिस्तान इंडिया के जो मैचेस होते हैं बहुत अच्छा है। अल्लाह पाक बस मैं कहूँगा दोनों मुल्कों में अमन और तरक्की लेकर आए और दोनों कौमों के बीच में मोहब्बत डाले, बस ये मैं कहना चाहूंगा। बाकी मेरा एक सवाल आपसे ये था कि हाँ, इंडियन प्रो रेसलिंग पे था। इंडियन प्रो रेसलिंग में मैंने एक चीज नोट की जो मेरा पर्सनली आपसे ये सवाल है कि टूट एक एकेडमी बनती है वो टूट फूट का शिकार बहुत जल्दी बन जाती है। मतलब बहुत सी रेसलिंग कंपनीज बनी है, वो टूटती भी हैं फिर बनती भी हैं, टूटती भी हैं। एक ताहिर खान है वहाँ पे, और देव मेरे ख्याल से, और प्रतीक तिवारी, ये लोग एक कंपनी बनाते हैं फिर टूट जाती है, फिर एक कंपनी बनती है फिर टूट जाती है, फिर एक कंपनी बनती है टूट जाती है, और ऐसी 6-7 कंपनियां मैंने बनते टूटते देखी। क्या चक्कर है? सिंपल है, अगर बन रही है टूट रही है तो उसका सिंपल सा मतलब है कि उनमें एकता नहीं है, इसलिए टूट रही है बन रही है। और नहीं, मुझे मेरा वजह क्या पर्सनल है? एक्सपीरियंस, वजह वजह यही क्या है, है कोई कि आगे क्यों बढ़ता कि है। तलफात क्यों होती है? वजह ही है ना नहीं, कि इस कोई तरह की आगे बात। बढ़ता है तो एक एक जलस भावना होती है। कोई आगे बढ़ रहा है तो उसी को तो मतलब पैर पकड़ के पीछे खींच रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि जो मुझे फेसबुक पे आके गालियां दे रहे हैं, या जो भी मुझे उठपटांग बोल रहे कमेंट्स में, वो वही बंदे हैं जिनके शो में मैं खेलने गया था, और वही मुझे देशद्रोही बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के तू सपोर्ट में खेल रहा है, तू देशद्रोही है, इंडिया के खिलाफ जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जेलस जेलस पर्सन है, हेटर्स है, जैसे कि मैंने आपको आगे नहीं, पर मैं बताया उन इसलिए। बगैरतों को यही कहूंगा, मैं उन बगैरतों को यही कहूंगा कि अरे भाई, इस बंदे ने तुम्हारे मुल्क को रिप्रेजेंट किया है एक बड़े पैमाने पे, एक ऊंचे लेवल पे, तुम कम से नहीं कम नहीं नहीं इसको नहीं, अगर वो सपोर्ट नहीं बंदे कर नहीं, सकते तो गाली भी मत दो। वो बंदे ना मुल्क को सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस पे फोकस नहीं है। वो ही उनका फोकस ये है कि मैं कब रिप्रेजेंट होऊंगा, मैं रिप्रेजेंट इंडिया को क्यों नहीं कर रहा। उनका फोकस इस पे है। तो इसका बता, इसका इसका जवाब क्या है? कुछ नहीं है ना इसका जवाब। उनको तो खुद में समझना नहीं पड़ेगा ना। देखें, मतलब अपना पाकिस्तान में भी पन ऐसी उनको उनका प्रॉब्लम्स है ही नहीं। हुई। देखिए, पाकिस्तान हाँ में भी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई इस तरह के, मतलब शुरू में जब पाकिस्तान में प्रो रेसलिंग आई तो टूट फूट का शिकार हुई काफी है वो। तो हम ये देख रहे थे कि हर बंदा यहाँ पे, मतलब हर बंदा नहीं, एक ही बंदा पैसों के चक्कर में यहाँ पे कर रहा है काम, और मतलब रेसलर्स की जो पेमेंट आ रही है वो खा पी के बैठ रहा है। तो काफी प्रॉब्लम्स को फेस हाँ ये करना पड़ रहा था। तो हमारे जो चेयरमैन है वाहिद जमील अवान, तो इनका जो मोटिव था, इन्होंने सोचा कि यार इंडिया में भी ये चल रहा है, पाकिस्तान में भी ये चल रहा है, मतलब हर बंदा यहाँ पे पैसों के चक्कर में कर रहा है और रेसलर्स के नाम पे पैसे आगे से लेता है, रेसलर तक पूरे पैसे नहीं पहुंचते। तो उन्होंने सोचा कि यार रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग करते हैं, ना कि एक कंट्री तक ये रेसलिंग कंपनी रहे। ये कंपनी जो आरईडब्ल्यू है ये पाकिस्तान में भी रहे, ये इंडिया में भी रहे, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये हर तरफ जाए। और जो रेसलर्स की जो राइट्स हैं एशिया में उनको मिले, जो उनकी पेमेंट्स है, उन्होंने जो खेला घर से आते रेसलिंग मैच
कुछ लोग बोलते हैं फेक है, सबको यही कहते हैं कि रिंग में आके देख लो कितनी फेक है कितनी रियल है। वही बेचारे वो रेमस्ट्रियो का जो बेटा है डोमिनो, उसके भी कमर छिली पड़ी है, पूरी खूनम खून हुआ है। तो रेसलिंग में जब पड़ती है तो मुंह में फट जाता है, आंख में फट जाता है, लोग उनको फेक कहते हैं। तो उसकी जब पेमेंट जब लोगों को मिलनी चाहिए तो पेमेंट उन तक पहुंचती नहीं है, पेमेंट ऑनर्स लेके बैठ जाते हैं। तो यही बात है, अगर वाहिद जमील अमान जो है हमारे चेयरमैन, वो चाहे वो खुद ही मैचेस खेले, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैचेस खेलते रहे और एक बार जीत भी जाए, तो यही बात होगी अपनी कंपनी बनाए खुद ही चैंपियन बन के बैठ गए। तो ये बात नहीं होती वही ना तो कि अगर कंपनी बनी है तो अपने आगे के टैलेंट को प्रमोट करो, अपने आगे के टैलेंट को लेके जाओ। आने वाला टैलेंट, क्या पता आपका आगे वाला टैलेंट ऐसा हो जो आपके पूरी दुनिया में मशहूर कर दे। टैलेंट जी टैलेंट की क्या बात होती है, यहाँ पे आगे नहीं बढ़ने दिया जाता पाकिस्तान और इंडिया में। तो हमारा मकसद ये था कि कुछ मिलके हम लोग एक ऐसी कंपनी बनाए जो पूरे एशिया को रिप्रेजेंट करे। और अल्लाह का शुक्र है, सुशांत शर्मा ने, आपने, शाका भाई ने, और वो एक और भी लड़का है रोबन चौबे, को शायद आपको पसंद ना हो। तो इन लोगों ने मुझे काफी मोटिवेट किया और वाइफ जमील अमान सबको किया। तो हम लोगों ने एक REW खोली और आप भी इसमें काफी शराकतदारी है, आपकी भी पार्टनरशिप है। तो हम लोगों ने REW खोली और इसमें पाकिस्तान, इंडिया और बहुत से मुल्कों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में तो हर चीज प्रॉपर चल रही है, लेकिन यहाँ पे ईस्टर्न कंट्रीज में नहीं चल रही थी। तो इसलिए हमने जी ये खोली बिल्कुल। REW। तो आप बताएं कि REW का कदम रखना इस तरह सही था, आपकी नजर में क्या है? देखिए, मैं पर्सनली राय बोलूं, जो मेरा जितना भी मैंने इंडिया में रेसलिंग के बारे में जो देखा है, रेसलिंग के बारे में जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ, और जो मेरा पाकिस्तान के जो मैं रेसलिंग इंडस्ट्री से जो मेरे कॉन्टैक्ट है, उनसे मेरी बात बात होती है, तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए मैं ये बोलूंगा कि पाकिस्तान की जो रेसलिंग लाइन जो चल रही है वो अच्छी चल रही है, इंडिया से बेटर है। तो इंडिया में जो रेसलिंग लाइन है उसमें क्या है कि मतलब जलस है, मतलब डिमोटिवेट करना, मतलब काफी चीजें है उसमें, पेमेंट नहीं देना रेसलर उसको, और टांग पकड़ खींच देना कोई आगे चल रहा हो तो, बस ये है। वो उस ये चीज है ना, मुझे पाकिस्तान में रेसलिंग लाइन में नहीं देखने को मिलती। तो मेरे नजर में तो, और आगे तो पता नहीं, आपको पता होगा पाकिस्तान में क्या रेसलिंग लाइन में क्या चल रहा है। तो नहीं, मेरे एक्सपीरियंस से तो पाकिस्तान की IW इज बेस्ट, और मैं चाहूंगा कि वो उसका ब्रांच पाकिस्तान की इंडिया में। भी है, वो इंडिया की भी है, वो इंडिया की भी कंपनी है, पाकिस्तान की भी कंपनी है, वो नेपाल जी की भी जी कंपनी है, बिल्कुल। और बहुत सारे सऊदी अरब में भी है, इसकी एक ब्रांच खुल जाएगी। तो ये बहुत बड़ी स्पीड IW से आगे बढ़ रही है। इंडिया पाकिस्तान जितने भी कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज में बहुत जल्दी, ऊपर वाले चाहता नहीं, हूँ बहुत जल्दी फेमस होगी। और ये पाकिस्तान में जो प्रो रेसलिंग की जो मसले हैं वो प्रोफेशनल है, पर्सनल नहीं है, प्रोफेशनल मसले हैं। अगर देखा जाए कि आपने जॉर्डन की बात की, जॉर्डन दूसरी कंपनी में, और जिब्रान भी किसी दूसरी कंपनी में, कोवू तीसरी कंपनी में। लेकिन बात यह कि जब हम लोग आपस में बैठते हैं तो हम लोग रात रात भर बैठते भी हैं और काफी देर तक तफरी हंसी मजाक एक दोस्तों की तरह चलता है, किसी की टांगे नहीं खींची जाती। हाँ, प्रोफेशनल मसले मसाइल हर जगह होते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू में भी होते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू की मैं क्या स्टोरी लाइन बोलूँ, तो डब्ल्यूडब्ल्यू में भी आगे गए, जब रॉक स्टोन कोल्ड गए तो सीधी बात है, एज आया, जॉन सीना आया, बटिस्टा आया, क्रिस जेरिको आया, क्रिस बेनोआ, एडी गरेरो, ये लोग सामने आए। तो एक बड़ा रेसलर जाता है तो बाकी निकल के आते हैं। अगर रॉक स्टोन कोल्ड ट्रिपल एच अंडरटेकर नहीं हटते तो ये चेहरे भी हमें नजर नहीं आते। हर जगह प्रोफेशनल होती है, लेकिन इस चक्कर में अपने पर्सनल मामला खराब नहीं करो, क्योंकि गालियां देने लग जाओ या किसी को बुरा भला कहने लग जाओ। और पहले यार अपने देशभक्ति इनको करनी चाहिए कि अपने मुल्क को पहले सपोर्ट करना चाहिए, ना कि ये जी देखेंगे गोपाल शर्मा सपोर्ट खेल रहा है या सुशांत शर्मा खेल रहा है या शाका खेल रहा है, ये नहीं देखना चाहिए। अपने आप को इस काबिल करो, अपने आप को इस कदर ट्रेन करो कि आपको भी सिलेक्शन मिले, आप सिलेक्ट हो और आप भी आके अपने आप मुल्क को रिप्रेजेंट करो, ना कि दूसरों की टांगे खींचो। जी बिल्कुल सही बात है। और जैसा आपने बोला था ना अभी कि हमें सभी सभी कंपनियां, मतलब सब बंदे बैठ के मिलके बातें करते हैं, चाय पीते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये इंडिया में नहीं है ऐसा। यहाँ पे आप ही बोल रहे थे ना कि नई कंपनी आके आती है, टूट जाती है, उसका नाम निशान नहीं है, दूसरी आती है फिर वो बंद हो जाती है, उसका नाम निशान नहीं है। यहाँ पर ऐसा है। तो आप नहीं, आप मैंने आप आप मुझे बताइए कि हु बेस्ट। एक बंदा, मैंने एक चीज देखी वहां पे, एक बंदा था वो हथौड़ा लेके दीवारों पे मार रहा था, दाढ़ी भी थी उसकी, वो ताहिर खान, याद आ गया, ताहिर खान। वो जी एक जी अजीब जी जी। कहानी सुना रहा है कि वो उसने क्रिस जेरिको को हराया हुआ है और क्रिस मास्टर को हराया हुआ है वो। तो मैं काफी अच्छा लगा कि यार एक लोकल टैलेंट ने इतने बड़े रेसलर्स को हराया। जब मैंने गूगल पे सर्च किया, फेसबुक पे सर्च किया, तो उसकी कोई मुझे बैकग्राउंड हिस्ट्री ना क्रिस जेरिको की नजर आई ना क्रिस मास्टर की नजर आई। तो ये झूठ नहीं चलना चाहिए, रियलिटी बेस पे बात करे कि यार मैंने वो प्रतीक तिवारी को हराया हुआ, गोपाल शर्मा को हराया हुआ, ये बोल दे। लेकिन ये क्रिस जेरिको यार एक नाम है, एक उसने अपनी जिंदगी दाव पे लगा के अपना नाम बनाया, वो कह रहा है मैंने इसको हराया हुआ है।
तो ये झूठ किस बात का है? सच बोले बंदा, यार मैंने नहीं हरा पाया हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, अच्छी बात है, मोटिवेशन है, लेकिन ये झूठ किस बात का? एक नाम तो भूल गए आप, बटिस्टा। हाँ, बटिस्टा आई भूल गया सर। हाँ, सही कहा। तो ये क्यों झूठ क्यों है इस बात पे ये इतना? देखो मुझे उसके बारे में पता नहीं, उसके माइंड में क्या चलता है। बोलता है कि अब जिसको बोलते हैं ना फेंकू इंसान, जितनी चद्दर हो उतने पैर पसारने चाहिए इंसान को। क्योंकि जो बंदा अब उसको ये समझ नहीं आ रहा कि मीडिया के सामने बैठा है, मीडिया को फेस कर रहा है, कैमरा उसके चेहरे पे लगा हुआ है, और उसके सामने बोल रहा है कि मैंने बटिस्टा को हराया, मैं किस जेरिको को हराया। तो अजीब लगेगा ना। आप वर्ल्ड में किसी गूगल में मतलब गूगल पे सर्च मारो, यूट्यूब पे देखो, आज तक उसकी और उसकी फोटो तो नहीं मिलेगी। मैच तो छोड़ो, उसके साथ उनके साथ फोटो तो नहीं मिलेगी उसकी गूगल पे। तो ये पता नहीं लोगों को मतलब झूठ बोलने में क्या मिलता यही है। तो बात है। देखिए ना, एक सरब जी, देखिए मैं एक सरब पार बंदा बैठा मतलब हूँ, मैं तो पाकिस्तान कराची से बात कर रहा हूँ ना, उसने पता नहीं मेरे ख्याल से कहाँ कौन से शहर में इंडिया से इंटरव्यू दिया था। तो मैंने पहले तो खुशी हुई यार कि एक लोकल टैलेंट इतने बड़े टैलेंट को हराया, मेरी नजरों से मैच नहीं गुजरा होगा। लेकिन जब मैंने सर्च किया तो मैंने मुझे ये चीज मिली नहीं। मैंने देखा यार ये क्यों ये फेकिज्म पे ला रहा है कि मैंने इतने बड़े बड़े काम किए हुए। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। जो रियलिटी बेसिस है उसी पे बात करे तो अच्छा भी लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो रियलिटी अपनी वो दिखाओ ना। मैंने आज तक किसी को नहीं बोला कि यार मैंने ये बटिस्टा वाला जेरी को बोला। मुझे मुझे जो मैचेस मिलते गए, जो मेरा एक्सपीरियंस था लाइफ में रेसलिंग का रिलेटेड, मैं वही बोलता हूँ मीडिया के सामने। आज हाँ, अब मेरा फर्स्ट टाइटल है ये, पाकिस्तान से मैंने कोबो बेंटन को हराया। तो अब ये मेरे पास प्रूफ है, ये टाइटल मेरा प्रूफ है, तो मैं इसको मैं मीडिया में उसकी बोल सकता वीडियोस हूँ। भी है, उसकी वीडियोस भी हैं, उसकी वीडियोस भी हैं। ये नहीं कि आपने ऐसी टाइटल लेके बैठ गए और बोल लो मैंने ट्रिपल एच को हराया, अंडरटेकर को हराया। तो उसकी वीडियो आपने अगर कोबू को हराया है, भले वो कैसे भी हराया है, वो एक अलग बहस है। लेकिन उसकी आपके पास एक प्रूफ है, एक प्रूफ है आपके पास, एक टाइटल है आपके पास, एक आपने जीते हैं आप, एक चीज, एक ग्लोरी चीज है आपकी कि आप एक चीज लेके बैठे हो। तो यही चीज एक बंदा बैठ के मुंह के फायर करना शुरू कर दे, ये है वो है, ये है वो है। और बाकी तो एक और भी बंदा था, मेरे जहन में नहीं आ रहा वो इस वक्त, वो भी काफी लंबी लंबी फेंक रहा था कि मैंने इसको हराया उसको हराया ये वो। काफी था, एक अंकुल चौधरी था, एक अंकुल चौधरी आया था, एक इंदर सिंह है। वो वो तो यार एक अजीब ही फेंकू है। और अंकुल चौधरी तो बोलता था जिंदर मान मेरा बचपन का दोस्त है और मैंने उसके साथ बचपन में खेले कूदे, ऐसी लंबी लंबी फेंकते थे। और 4 करोड़ का शो मेरा रोज का है, तो इस तरह की बातें करते थे वो। लेकिन जब उनकी पोले खुली तो सीधी बात है, उससे देखें इंडिया प्रो रेसलिंग का नुकसान हुआ। जब मैंने देखा, मैंने मेरे दोस्तों ने देखी है चीज, उनकी वीडियोस वगैरह, तो इसमें नुकसान किसी का नहीं, इसमें सिर्फ इंडिया प्रो रेसलिंग का है। यार यहाँ छोड़ू बैठे में, वो तो शुक्र है गोपाल भाई कि आप आ गया, आपने एक चीज खेली, एक फेस किया और चीज रिप्रेजेंट किया आपने। तो ये चीज आपने इंडिया प्रो रेसलिंग को उठाया, वरना तो काली सर की एकेडमी अच्छी जा रही है, आपने अच्छा काम किया है, शाका भाई अच्छा काम करते हैं, सुशांत शर्मा अच्छा काम करता है, बाकी सब तो फेंकने में लगे हुए हैं। उससे देखिए नुकसान इंडियन प्रो रेसलिंग का होता है, एक बंदे का नहीं होता है। इन लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो ये बोल रहे हैं उसका इंडियन प्रो रेसलिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सोच समझ के बोले। जी, जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि देखो, अब इसका सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल आंसर है इसका। जो फेक इंसान होंगे वो मतलब लाइव आएंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, मतलब उठपटांग बोलेंगे, उनको फेमस होना, क्योंकि उनको रेसलिंग नहीं आती। ठीक है ना। नहीं, कोई और जिनको एक रेसलिंग ऐसा आती वो अपने। जी, मैं ये कहूंगा कोई एक ऐसा शख्स नहीं है जो उनको समझाए इंडिया में कि भाई ये तू क्या खंड हरकतें कर रहा है, क्यों कर रहा है इसमें इंडियन प्रो रेसलिंग के। जहां तक अगर पाकिस्तान प्रो रेसलिंग में कोई ऊंची नीच होती है, किसी भी रेसलर हो, किसी भी कंपनी से कोई ऊंच नीच हरकत करता है, तो मैं दूसरी, मेरा तो दिमाग कनकता है, मैं उसको कॉल करता हूँ, मैं उसको समझाता हूँ भाई तू क्यों फैला रहा है, इसमें नुकसान तेरा ही नहीं पूरी पाकिस्तान प्रो रेसलिंग का है। मैं उसको समझाता हूँ कि इंडिया में कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो इस तरह की चीजों को हैंडल कर सके। इंडिया में नहीं है ये, पाकिस्तान मोगल है कि इंडिया में नहीं है। यहाँ पे तो ये बोलते हैं कि अरे तेरे को रेसलिंग नहीं आती, तू मुझे क्या समझाएगा। अब क्या हम तो अब एक एक को तो फोन करके बोल नहीं सकते ना कि यार तूने ये नहीं करता, तुझे ऐसे ही बोलना चाहिए था, तूने ये इंटरव्यू कर दिया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये तो खुद को मतलब खुद पागल है जो उसको समझा रहे हो। वो तो हमको ही समझाता है उल्टा। नहीं, समझाना तो और रिजल्ट चाहिए आपके कि सामने है क्या हो रहा है इंडिया का। इंडिया से हम्म, ज्यादा रेसलिंग पाकिस्तान में आगे जा रही है। नहीं, यही तो है कि एक यूनिटी होनी चाहिए। मेरा मकसद ये नहीं कि पाकिस्तान में रेसलिंग आगे जाए या इंडिया में पीछे रह जाए। मेरा मकसद है कि पूरे वर्ल्ड में प्रो रेसलिंग उठे, पूरे वर्ल्ड में उठे।
और अच्छे से उठे। यही वजह है कि मैं चाह रहा हूँ कि REW का मकसद, जो हमारे चेयरमैन थे वाइट जमी लवान, जो उन्होंने यही सोचा था कि यार पूरी एशिया में उठे। ये एशिया में बहुत डाउनफॉल था और इनको कोई वैल्यू भी नहीं मिलती थी, और शुक्र है इनको रिप्रेजेंट किया काली ने, देखिए सुंदरमान ने, मुस्तफा जी ने, इन लोगों को एशिया को रिप्रेजेंट किया WWE में जाके। और मंसूर भी आया इस वक्त सऊदी अरेबिया का। अब अतर जायद भी एक रेसलर है, बहुत जल्द वो भी REW की तरफ से आएगा। तो काफी अच्छा जा रहा है कि एशिया में उठ रही है। तो मकसद ये है कि चीजों को मिलके चले और अच्छे से चले, ना कि कोई झूठ और कहानियां, किससे कहानियां जड़ता रहे इंसान, तो वो गलत हो अपनी जाता है। सुनो सुनो सुनो, REW क्यों आगे जा रही है? क्योंकि अपन जेन्युइन काम कर रहे हैं, ठीक है। जी हम वी आर प्रोफेशनल रेसलर, पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी, ठीक है। जी 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 जो, जी। और मैं आपको एक पर्सनली एडवाइस देना चाहूंगा, अगर पाकिस्तान में कोई फेक रेसलर है, ओनली उसको रेसलिंग आते नहीं है, नाम रख लिया रेसलर फलाना, रेसलर फलाना, तो उसको साइड में हटाओ, उसको बोलो पहले रेसलिंग सीख, बदले उसके बाद अपने नाम का रेसलर जोड़ना। रेसलिंग की बदनामी मत कर। और यही सारी बातें इंडिया के रेसलर पर लागू होती है। सही सही सही। नहीं, यहाँ पे तो प्रॉपर रेसलिंग ट्रेनिंग होती है, सीधी बात है। इस तरह तो किसी को आगे आने नहीं देते कि कोई अनशन उठ कर आ जाए कि मैं रेसलर हूँ, मैचेस खेलने लगे। ये उसके लिए सबसे बड़ी गलत बात होगी कि वो आके रेसलिंग खेले और इंजर्ड होकर पूरी जिंदगी बिस्तर पे आके बैठ जाए, हड्डी वड्डी टूट जाती है। मेरी भी 2 बार टांग टूटी, आंख फूटी है, जबकि मेरे इतने मैचेस नहीं है। तो वही चीज है कि ये बहुत ही लगने लगाने वाला गेम है, तो अनशन नहीं खेल सकता कोई, कोई आके उठ के खेल जाए। वहां पे मैंने कुछ रेसलर्स ऐसे भी देखे इंडिया में कि उनकी अलिफ भी नहीं पता, लेकिन वो उनको चलने के स्टाइल से पता चल रहा है कि वो कितने बड़े रेसलर हैं, और वो अपने आप को चौड़ा के बोल लेंगे हम रेसलर हैं और ये हैं। तो मुझे काफी अफसोस होता है इस चीज पे कि पहले ट्रेन हो प्रॉपर और अपने आप को कहो कि अपने सेल्फ को कि एक रेसलर है, फिर वो खेलेंगे अच्छा भी लगेगा। एक्चुअली पता है क्या, जो ट्रेंड और जो अनट्रेंड रेसलर होता है ना, वो रिंग में चलने का पता पता लग जाता है कि कौन कितना रेसलर है, ठीक नहीं, है। मैं पंचिंग देख और के जो और रिंग स्टाइल की पहचान गया तो कि वो अनट्रेन है। अरे काफी, मैं बोल रहा हूँ ना, अपने नाम फेम के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने पड़ोसियों को इम्प्रेस करने के लिए अपने आप को रेसलर बताते हैं। उनका मैं भाई तो नाम नहीं ट्रेनिंग भी लूंगा। तो करो, ट्रेनिंग भी तो करो। उनका नहीं, उनका उनका कोई पता नहीं है। अरे गर्लफ्रेंड को मुझे मुझे रेसलर रेसलर अपना आपको रेसलर दिखाना है, उसको मुझे फाइट की अपनी वीडियो भेजनी है, उसको इम्प्रेस करना है। हाँ मैं रेसलर हूँ, फलाना फलाना। उसको पता नहीं है कि किससे रेसलिंग की है, इस मूव का नाम क्या है, और रेसलिंग में कैसे चलना है, कैसे क्या करना है, रेसलिंग क्या चीज है, कुछ नहीं पता। रेसलिंग डब्ल्यू भी नहीं पता, बस अपना आपको रेसलर रेसलर दिखाना है, आई एम ए नहीं रेसलर। तो बट फिर तो गोपाल साहब, मैं ये कहूंगा कि उनकी कंपनी के ऑनर्स को ये चीज देखनी चाहिए कि जब ये ट्रेन नहीं है तो उनको रिंग में क्यों आने दे रहे हैं। ऑनर्स के ऊपर मैं सवाल उठाऊंगा ये। नहीं, उनका ओनर्स ओनर्स को फेक रेसलिंग से मतलब प्रमोशन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो उसको तो जो ओरिजिनल रेसलर है वो तो पैसे मांगेंगे, ठीक है। फेक रेसलर इतने पैसे मांगते हैं, वो सस्ते में आ जाते हैं, तो इसलिए वो खेलते हैं। बेनिफिट ओनर को है, ओनर को रेसलिंग से मतलब थोड़ी ना है, पैसे से मतलब है, सिंपल है। अजीब चीज है ये, समझ में नहीं आती कि पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी की जिंदगी इंपॉर्टेंट नहीं, कोई वो टांग मांग और टूट पता जाए क्या तो है, उनकी भलाई सुनो के ना, लिए काम होता है। जो फेक रेसलर अगर वो अपनी रेसलिंग की वो डालते ना वीडियो, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो पूरे वर्ल्ड के रेसलर उसको गालियां देते कमेंट्स में, नहीं, भाई फिर वो इस तुम्हारी चीज को ले रेसलिंग आते हैं चला ना नहीं। कि भले गालियां दे रहे हैं, मुफ्त हो रहे हैं, हम लोगों की नजर में आ जा रहे हैं, उनकी फिर दिमाग में ये चीज होती है कि हमें भले गालियां पड़ रही हैं या कुछ भी हो रहा है, हम उठ रहे हैं इस चीज से, तो उनके ये भी दिल में होता है। वो कहते हैं ना, आमिर खान की फिल्म थी वो ऑल इज वेल वाली, तो वो इस बात को दिल से तसल्ली दे देते हैं कोई कि बात हमारे नहीं। गाली पड़ रही है, हम खुश अरे हैं। सुनो सुनो, दुनिया का बुरा लग रहा है, रेसलिंग की ऐसी तैसी हो रही है, कोई बात नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड तो इम्प्रेस है ना, ये है। वही तो, रस्म कैसी तैसी हो रही है। आप एक बात बताओ, एक सेकंड, जैसे कि हमारी रेसलिंग कोई गोरा देख रहा है, लाइक किसी डब्ल्यूडब्ल्यू की प्रमोशन का या एडब्ल्यू की प्रमोशन का कोई बुकी देख रहा हो कि यार इस कंपनी में ऐसा क्या हो रहा है, तो इसमें बदनामी तो पूरे एशिया की हो रही है ना। वैसे ही हम लोग दिखते हुए जैसे हैं, बिल्कुल हमारी भाषा एक है, शक्लें एक होती हैं हमारी, मतलब रिवाज भी एक ही जैसे हम लोगों के। तो वो ये थोड़ी जगह इंडिया में, तो समझे पाकिस्तान में भी यही हो रहा होगा, बांग्लादेश में भी यही हो रहा होगा। ये साले झूठे हैं। तो गोरा तो हमारे ऊपर गलत एक माइंड सेट ही लेके जाएगा। वही बात है ना, बिल्कुल वो तो सही, बिल्कुल सही।
काली एक जेवियर जस्टिस को ले आया, उसने सिखाया वहां पे, उसने चीजें पता की जेवियर जस्टिस वगैरह ने, और भी बहुत से कोच है यहाँ पे पाकिस्तान में इंटरनेशनल, उन्होंने देखा कि चीजें सही है, हमें दिखाई गलत जाती हैं, उनको भी पता चला है। तो इसमें देखे नाम पूरे एशिया कंट्रीज का बदनाम हो रहा है, ना कि एक बंदे का नाम बदनाम हो रहा है। तो उसको ये सोचना चाहिए कि यार एक बंदा गलत करेगा तो पूरी नाम गलत होगा, पूरी प्रो रेसलिंग का नाम गलत होगा, तो ये चीज सोचनी चाहिए। आप वो बोले। तो है ही। रेसलिंग को खुद तो गलत रेसलिंग करते ही है, खुद चोट लगवाते हैं, और छोटा सा नाम फेम के लिए पूरी रेसलिंग कॉम को मतलब रेसलिंग इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं, उनको खराब करते हैं। अब उनको तो बस पैसे से मतलब है। अब क्या उनके उनके उन पर क्या किया जाए? बस जिस दिन चोट लगेगी उनका कैरियर खत्म हो जाएगा, चाहे बैठ जाएंगे, सिंपल है। फिर तो गोपाल भाई मैं कहूंगा इस चीज पे बहुत ही सख्त कानून होना चाहिए कि जो ट्रेन अनट्रेन है और जो गर्लफ्रेंड या अम्मी अब्बू को दिखाने के लिए रेसलिंग कर रहा है, तो उनको साइड में कर देना मेरे चाहिए। मैं सुनो, मेरे मेरे हिसाब से एक एशियन रेसलिंग एसोसिएशन बननी चाहिए, और उसमें सभी कंट्रीज के रेसलरों के नाम दर्ज होने चाहिए, और जो भी फेक रेसलर है उनको ना खिलाया जाए, और जो कंपनी उनको फेक रेसलर को खिलाए उनको ऊपर जुर्माना हो या फिर कोई कड़ी कार्रवाई हो कानूनी। नहीं, मैं तो इस चक्कर में पाकिस्तान में लगा हुआ, पाकिस्तान के कानून में एक आइन की मैं अमेंडमेंट करना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान प्रो रेसलिंग को लेकर आना चाह रहा हूँ कि कानून में, और उसकी पूरी एसोसिएशन बनाना चाह रहा हूँ मैं पाकिस्तान में। और लाहौर के भी काफ़ी लोग मेरे साथ हैं, और रावलपिंडी के भी साथ हैं कि इस चीज़ पे कानून है कि ट्रेन रेसलर ही खेले, अदरवाइज कोई इस तरह नहीं खेले, और कोई किसी का करेक्टर कॉपी नहीं करे, कोई किसी का टाइटल कॉपी ना करे, इस तरह की चीज़ें ना हो। हमारा भी टाइटल कॉपी हो गया था, एक कंपनी में चल रहा था। तो ये चीज़ें बहुत इफेक्टिव होती हैं कि किसी को कॉपी ना करे, अपने कॉपीराइट्स क्लेम अपने अलग ही हो। मतलब एक बात है, आप जैसे गोपाल शर्मा है, पाकिस्तान में भी कोई गोपाल शर्मा बन के खेलने लग जाए, तो ये चीज़ें एक ना होनी चाहिए। तो इस चीज़ों पे मैं तो लगा हुआ और इंशाल्लाह बहुत जल्द हाँ कामयाब भी होंगे कि भागदौड़ में इसी में लगा हुआ मैं। हाँ, मैंने अभी बोला ना, इसी अभी बोला था मैंने अभी कि पूरे एशिया में इसी तरह का एक रेसलिंग एसोसिएशन का एक कानून होना चाहिए, और उसी कानून में सभी के नाम, जो प्रोफेशनल रेसलर है वो सभी के नाम दर्ज होने चाहिए, और जो फेक रेसलर्स है उनको ना खिलाए। अगर कोई कंपनी फेक रेसलर्स को खिलाती है तो उस कंपनी के ऊपर कार्रवाई की जाए, उस रेसलर अच्छा को बैन किया जाए। गोपाल साहब, मैं अब आता हूँ आपकी पर्सनल लाइफ पे आता हूँ कि आप किस रेसलर को देख के आपके अंदर एक जोश जागा कि मुझे रेसलिंग करनी चाहिए, डब्ल्यूडब्ल्यू का कोई रेसलर होगा, डब्ल्यूसीडब्ल्यू का होगा, क्योंकि हमारे बचपन में तो यही होती थी डब्ल्यूसीडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूएस। तो कौन सा रेसलर ऐसा था जिसने आपको एडमायर किया रेसलिंग रेसलर बनने पे? मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया एज ने, रैंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई से, और टीएनए से ज्यादा एजे स्टाइल और टॉमी ड्रीमर। मेरे फेवरेट रेसलर है, बिंदास। इनको मैं बचपन में भी लाइक करता था और अब भी लाइक करता टॉमी हूँ। और ड्रीमर भी। हाँ, टॉमी ड्रीमर वो हार्डकोर में मतलब रेसलर है ना, तो हार्डकोर का बहुत अच्छा मोटिवेट मिलता है उनसे। सही 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 सही। मतलब अच्छी चीज है, आप उन लोगों को देख के हुए ये वो। नहीं, उन सब में एक ऐसा होगा ना, एक एक होता है, जैसे मैं हूँ, मैं सीएम पंक का ही हूँ भाई, सीएम पंक जिंदाबाद। आप एक बताओ। एज। एज। हाँ यार, वो तो एक इलेक्ट्रिफाइंग बंदा था, रॉक के बाद मेरी नजर में वो एक इलेक्ट्रिफाइन है, जो कूदता हुआ इधर भी चले आता है उधर भी चले आता है। बाकी पाकिस्तान में भी एक दूसरा एज है, तो वो भी कभी इधर चले आता है, कभी उधर चले आता है, कभी इधर चले आता है, वो अच्छी तरह है। तो इलेक्ट्रिफाइन जाहिर सी बात है एथलेटिक होना चाहिए। तो आप एज जैसे क्यों नहीं करते? मतलब एक इलेक्ट्रिफाइन में जहां तक देखा कि आपका प्रो रेसलिंग स्टाइल अलग है और एज का अलग है। नहीं, देखिए, आपको मैं इस सवाल का बहुत अच्छा जवाब दूंगा। इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा कि काफी जो लोगों के क्वेश्चन होता है ना कि साहब रेसलिंग में फ्यूचर क्या है, ठीक है ना। अब उसका सिंपल एक क्वेश्चन है कि एक सब्जी मंडी में काफी दुकानें होती है, ठीक है ना, और एक दुकान एक ऐसी होती है जिसमें ज्यादा मतलब बिक्री होती है, और उन उन सभी दुकानों के मतलब इतनी बिक्री नहीं हो पाती। तो रेसलिंग का वही है, अगर तुम्हारे अंदर कोई डिफरेंट टैलेंट है उसको दिखाओ, डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट है उसको दिखाओ, जो सेम टैलेंट को मत दिखाओ। तो इसलिए मैं अपना पर्सनल टैलेंट दिखाता हूँ, और मोटिवेट ऐसे होता हूँ, और मेरा अपना जो खुद का अंदर टैलेंट है वो लेकर आता हूँ पब्लिक के सामने, दुनिया के सामने। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो अब आपके साथ एक रैपिड फायर शो करते हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं जो सवाल पूछूंगा आपको फौरन फौरन उसके जवाब देने होंगे, क्योंकि शो का टाइम भी एंड होने वाला है। तो एक रैपिड फायर जो आपकी पर्सनल लाइफ पे होगा। ये बताओ कि
आज से 10 साल बाद अपने आपको कहाँ देखना चाहते हो? अपने आप को वर्ल्ड वर्ल्ड की टॉप रेसलिंग लिस्ट में। कौन सी, दोबारा रिपीट करना। वर्ल्ड के टॉप रेसलर लिस्ट में। अच्छा, टॉप रेसलर्स की लिस्ट में, लाइक डब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यू की लिस्ट में आप इस तरह की, या आरईडब्ल्यू की लिस्ट में, ये भी टॉप कंपनी है तो। अच्छा, कहीं तुम एक जगह फंसे हुए, एक आइलैंड में फंसे हुए हो, और एक बंदा ऐसा हो दोस्त जो जिसकी तुम पे उम्मीद हो कि मुझे बचाएगा, वो कौन सा दोस्त है ऐसा जिसको उम्मीद है कि तुम मुश्किल में और वो बचाएगा? मेरे को तो अपने कोई तो एक दोस्त होगा ऐसा। सुशांत। सुशांत मेरा सबसे बेस्ट दोस्त है। पक्की बात है। हाँ, वो तो सुशांत मैच वो में भी बंदा वो तो वो मैच में भी बंदा पता मेरा चल सबसे गया। हाँ, कि वो बचा रहा था, हर जगह से बचा रहा था वो बेचारा, लेकिन वो फिर जो लिखा हुआ होता है किस्मत में वही होता है। अच्छा, खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? खाने में मुझे सबसे ज्यादा है ना आइसक्रीम। आइसक्रीम? यार ये कोई खाना हो, ये तो ऐसी तफरी में खा लेते हैं यार, 5 रुपए की देना, 10 रुपए की थे। नहीं, मुझे आइसक्रीम बहुत बहुत ज्यादा पसंद है मुझे, स्पेशली। अच्छा, मतलब दूसरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जहर इंसान कौन लगता है? शहर इंसान यार कौन उसका कौन? नाम मत है खुलवा मुंह से यार। नहीं, नाम ले लो, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जहर इंसान जिससे नफरत हो, नजर भी आते चपेटे मारो। यार मत खुलवाए नाम यार। नहीं नहीं, बोलो बोलो बोलो, रैपिड फायर बोलना है, नाम बोलना है, हमने भी बड़ी दुश्मनियां ली हैं इन शोज में। आप बताओ कि नाम लो पाकिस्तान में। इनडायरेक्ट बोलूं। डायरेक्ट बोल लो यार, कोई मसला नहीं, बाद में उसको समझा दूंगा बेटा के मैं। जिसे जिसे रेसलिंग नहीं आती। अच्छा, खान बाबा। अच्छा अच्छा अच्छा। और इंडिया में? इंडिया में तो काफी है, उनका नाम ले लेके साला मैं ना बोलिए, अपना मुकाबला नहीं कर सकता। एक बंदा, एक उनको तो बंदा। मैं जब रिंग में मिले जब भी देखूंगा मैं। अच्छा, अगर कल को तुम इतने फेमस हो जाओ और किसी बॉलीवुड की हीरोइन से शादी करने को मिले, तो किससे शादी करोगे? श्रद्धा कपूर। ओए होए, शक्ति कपूर नहीं छोड़ेगा भाई। प्रॉब्लम आ रही है, आवाज आ रही है? हेलो, लगता है शक्ति कपूर पहुंच गया वहां पे। हेलो, आवाज भी नहीं आ रही। खैर, इस वक्त अभी शो खत्म होने को चलता है, क्योंकि गोपाल शर्मा का इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया। बहुत अच्छा शो किया, गोपाल शर्मा एक बहुत अच्छे रेसलर हैं और आगे चल के बहुत ज्यादा आगे कामयाब होंगे। और आरडब्ल्यू का एक बहुत बड़ा पार्ट है, आरडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन है। तो आगे चल के इनके और भी मैचेस आप लोग देखेंगे बहुत जल्द, नेपाल इवेंट में जो बहुत जल्द करीब आने वाला है, लाइक सितंबर अक्टूबर में। तो अब देखते हैं कि कोवू ब्रेंडन वर्सेस गोपाल शर्मा होगा या इसके आगे भी और होगा। तो अभी एक और कंट्री इन्वॉल्व होने वाला है और एक बहुत बड़ा रेसलर इन्वॉल्व होगा। आहिस्ता 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 करके हम लोग पूरी लीग में कन्वर्ट कर देंगे। इसमें मलेशिया भी आ जाएगा, श्रीलंका भी आ जाएगा, नेपाल भी आ जाएगा। तो पूरे एशिया के कंट्रीज के रेसलर्स खेलेंगे और भी बहुत से सरप्राइज है आरईडब्ल्यू के आप लोगों के लिए। तो बहुत जल्द आपके हमारे एपिसोड स्टार्ट होने वाले हैं और एपिसोड्स में आप हर किसी को देखेंगे परफॉर्म करते हुए। बहुत से मज़े के टैलेंट्स हमारे पास हैं, तो बहुत जल्द देखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।